तुम्हारे चेहरों पर भी इस्लाम नजर आए, तुम्हारे घर की औरतों पर भी इस्लाम नजर आए, तब फिर तुम्हारी बात बहुत पते की होगी। जिस दिन तुम कहोगे इस्लाम जिंदाबाद तो फख्र होगा, गर्व होगा। लेकिन मेरे अजीजों, पुकारना सिर्फ ऐसा ही है, झूठ बोलने की आदत ना रहे कि हम हुजूर की मोहब्बत में जान दे देंगे, सड़कों पर निकल आएंगे। ठीक है, ये मुझे पता है, अभी इस मजमे से पूछें तो दोनों हाथ उठाएंगे कि हुजूर के लिए हम गर्दन फिदा करने को तैयार है। लेकिन जो कौम हुजूर के लिए जान दे सकती है, वो चंद गुनाहों को हुजूर के नाम पर छोड़ क्यों नहीं सकती? वो गाने बाजे तमाशों को हुजूर के नाम पर क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर हुजूर से सच्चा इश्क है तो क्या मेरे नबी के नगमे और उनकी नातें सुनने में हमको लुत्फ नहीं आना चाहिए? हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नातें सुनने में मजा आए, न कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर नाचने में मजा आए। वो ईमान वाला जो अपने नबी से बेहद मोहब्बत करता है, वो दुनियादार अय्याशों की तरह नहीं होता, बल्कि उसका चलना फिरना बता है ये नाम रसूल के लिए जीता है, नाम रसूल के लिए मरने की ख्वाहिश रखता है। आपको बताऊं, यहां कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? बखुदा खुदा का वही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते, कसम खुदा की, अल्लाह का जो दरवाजा है वो नबी का ही है, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मफर मकर का मतलब है कोई भागने की भी जगह नहीं, कोई ठहरने की भी जगह नहीं। अगर नबी को छोड़ दिया, हुजूर को छोड़कर कहां कहां जाओगे? भाग लो, कहां तक भागोगे? तुम क्या अजानें तुम्हारी मुकम्मल है मेरे नबी को छोड़कर? तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है हुजूर को छोड़कर? तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है नबी को छोड़कर? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो न थे तो? हाँ, सबको पता है। सुन्नियों को मैं आधा जुमला कहता हूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करते हैं। वो जो न हो तो, वो जो न हो तो। सही बात है, हुजूर ना हो तो कहां पर? हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और हमारी इबादत में वो ना हो तो। हमारी सारी जगहों पर हुजूर का नाम होना जरूरी है। हत्ता कि कब्र में भी जाओगे, वहां दो सवालों के बाद फरिश्ते तीसरा सवाल सीधे हुजूर पर ही लाकर करेंगे। बहुत सारे मुनाफिक हो सकता है दो सवालों में निकल जाएं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बोल देगा अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीज और जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं हमेशा। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो वो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्योंकि वहां सब कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसलिए कि हुजूर पाक की इज्जत वहां पर दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नियों, वहां हर कोई पुकार कर कहेगा क्या जलवा है नबी पाक का, क्या शान है, क्या मकाम है। लेकिन उस दिन का कहा हुआ मातबर नहीं,
दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा, दुनिया में किसको पुकारता था वो देखा जाएगा। इसलिए आज हमारे मज में ये गवाह बना ले फरिश्तों को, क्या फरिश्तों कयामत के दिन गवाही दे देना, बांसवाड़ा की सरजमीन पर होते या अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर होते या अल्लाह ने तौफीक दी मदीना तैयबा की सरजमीन पर होते, हमारा सिर्फ एक ही नारा था, हम दुनिया के लुटेरों को नहीं पुकारते, हम जहां से पुकारते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। उस दिन तो तुम्हें पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। कहां है वो कौम जो अपने नबी को पुकारती थी, कहां है वो कौम जो अपने रसूल को पुकारती थी? क्योंकि कुरान कहता है अपने अपने इमामों के साथ लोगों को पुकारा जाएगा और कयामत के दिन हर इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था, जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता था। कुर्बान जाओ अगर तुम्हारे दिलों में धड़कन नबी के नाम की है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कल मौला हश्र में उठाएगा तो सामने रसूलुल्लाह की जात होगी, सिद्दीक अकबर की जात होगी, हैदर कर्रार की जात होगी, उमर और उस्मान रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन की जात होगी। क्योंकि दुनिया में हम उनसे प्यार करते थे, उनकी बहुत मोहब्बत रखते थे और उनको मुबारक है हो जो आज उनकी जूतियां चाटने में, उनकी धोतियां उठाने में अपनी उम्रों की एक लंबी जिंदगियां खत्म कर चुके हैं। उनको लगता है इधर चक्कर काटने से कुछ मिल जाता है। बेचारे 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रह गए, बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो पार्टी की आला कमान ने, हाई कमान ने कहा रिटायर्ड हो गए, साइड में बैठो, दूसरों का नंबर आ गया, दूसरों को बुलाया जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये जैसे ही बूढ़ा हो जाएगा उसे साइड लगा दिया जाता है। लेकिन एक बात गौर से सुनना है सुन्नियों, मेरे नबी के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती। उलमा को क्या कभी बूढ़ा होने की वजह से देखा साइड लगा दिया गया? नहीं, जो जितना बूढ़ा होता है उसे और ऊंचा उठा दिया जाता है। क्यों? मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहां पर इज्जत पुरानी नहीं होती, वो वहां है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, माँ रहरा मुतहरा की उस आवाज को सुनो जिसने ये नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हमारा जब ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, हम रसूलुल्लाह के सुन्नियों को इतना तो पता होना ही चाहिए, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो बात करें नबी पाक की, इनकी उनकी बातें छोड़ो। जिंदगी बहुत शॉर्ट दी गई है, अगर इसको गुजारना है तो एक ही शख्सियत जो अल्लाह ताला ने फरमाया जिसके पीछे चलने पर तुम्हारी कामयाबी, बस उनका जिक्र करो। दूसरों का करते करते उम्र खत्म हो जाएगी, मिलना कुछ नहीं है। कुछ हो सकता है दुनिया के टुकड़े डाल दिए जाएं तुम्हारे सामने, उसके अलावा कुछ नहीं। और मदीने के ताजदार की जो बात करता है, अल्लाह अकबर, सदियां गुजर जाए मौला उसका नाम फना होने नहीं देता, उसके नाम को मरने नहीं देता। बादशाहों के कसीदे गाने वाले शायर भी थे। आपको मैं बताऊं, बादशाह हमेशा शायर रखते थे दरबार में, उन बादशाहों की तारीफ करते थे, लाखों इनाम में पाते भी थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। दरबारी शायरों की लंबी लिस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है वो शायर आज कहां हैं? उनके नगमे कहां हैं? उनके कलाम कहां हैं जो बादशाहों के लिए बोले गए थे? कुछ नहीं। बादशाह ने वक्ती तौर पर सुना और पैसे दे दिए, वो पैसे ले लिया, वो भी मरा, ये भी मरा। लेकिन सदियां गुजर गई, हस्सान बिन साबित के कलमे आज भी लोगों को याद है, जो मेरे नबी को देखकर कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाओ। हस्सान बिन साबित ने कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना नहीं। अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसे कि आपकी मर्जी थी, हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया। मैं पूछता हूं, ऐ सुन्नियों, क्या तुम्हें यह कसीदा याद है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, याद है?
सुना है कभी? मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ 700 साल पहले लिखा हुआ मेरे नबी की शान में। लोगों को तर्जुमा मालूम नहीं, लेकिन जुबानों से आज भी पढ़ते हैं और आज भी लोग गुनगुनाते हैं। बच्चों को भी याद है, बूढ़ों को भी याद है, जवानों को भी और औरतों को भी, क्योंकि अल्लाह का कानून है जो नबी के गुण गाता है अल्लाह उसका ना नाम मरने देता है ना कलाम मरने देता है। बूसीरी भी आज हमारे दरमियान जिंदा है। मुल्ला जामी को आपने देखा नहीं, फारसी आपको आती नहीं, लेकिन जब फारसी का कलाम सुनते हैं दिल झूम उठता है। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा हुआ कलाम है, फारसी में था, लेकिन दुनिया आज भी याद रखती है अब्दुर्रहमान जामी को। ये वो आशिक रसूल है जिसने नात लिखा था हज के दौरान और ये अहद किया था हुजूर के दरबार में जाकर सुनाऊंगा मदीने, लेकिन अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आकर मक्का के हाकिम को बताया था कल के दिन अब्दुर्रहमान नाम का एक शख्स मदीने आने वाला है, उसे आने मत देना, रोक देना। हाकिम मक्का दूसरे दिन काफिलों को देखा, पूछा अब्दुर्रहमान किसका नाम है, कौन है? अब्दुर्रहमान जामी